गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मेन गेट खोल लिया है और फिर जाके यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी में। और बाहर आके देखा तो आसमान में बादल और मौसम ख़राब हो रखा था, पर ये ख़राब मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर और दिशानी अभी भी सोई है। और दिशानी के पापा आज सुबह सुबह अपने किसी ऑफिस के काम से बाहर चले गए हैं। तो बस मैं उठ के, और दिशानी तो देखिए अभी भी सो रही है, तो मैं बिस्तर समेट लूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दिशानी आराम से सो रही है और उसके पापा तो सुबह उठ के ही फ्रेश होके नहा धो के निकल गए हैं। और मैं अभी उठी हूँ, मतलब उसके पापा के साथ ही उठी थी, पर उनको भेजने के बाद मैं घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, दिशानी तो ऐसे ही सोएगी क्योंकि वो रात भर जगी है, मतलब 1 बजे तक जगी थी, परेशान कर रही थी। और अब जाके आराम से सो रही है, पर वो तो सुबह तक सोती रहती है, पर मुझे तो उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वो सोई रहेगी, तब तक मैं सारा घर का काम भी कर लूँगी, नहीं तो फिर उसके उठने के बाद मैं एक भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए आप लोगों के साथ काम करते करते एक बात शेयर करती हूँ। तो बात ये है कि शादी से पहले जब मैं स्कूल जाती थी, तो मेरा स्कूल है ना 7 बजे का हुआ करता था, तो मुझे बहुत दूर भी जाना पड़ता था स्कूटी लेके। तो तब है ना मैं कम से कम 5 बजे तक तो उठ ही जाती थी। और उस टाइम पता नहीं कैसे उठती थी, मुझे नहीं पता, स्कूल के टीचर्स के डर से या फिर कुछ भी हो, पर उठ जाती थी। और जिम्मेदारी था कि स्कूल जाना है ये सब कुछ, तो ये सब कुछ लेके मैं उठ जाती थी, रोते गाते कैसे भी करके उठ जाती थी। पर जब स्कूल ख़त्म हुआ और फिर कॉलेज टाइम आया, तब हम लोगों को रोज़ कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, हालांकि रेगुलर स्टूडेंट होने के बाद भी नहीं जाना पड़ता था। तो उस टाइम से मेरी आदत ऐसी ख़राब हुई थी कि मैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे टाइम पे सुबह सो के उठती थी। और उस टाइम से मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई थी कि 10 बजे से, मतलब पहले तो मैं कभी उठती ही नहीं थी। घर पे सब लोग गुस्सा करते थे, डांटते थे, फिर भी नहीं उठती थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है बच्चे ऐसे ही करते हैं अपने घर में। तब मैं बिल्कुल भी नहीं उठती थी, बहुत पापा गुस्सा करते थे, मम्मी गुस्सा करते थे, फिर भी नहीं उठती थी, बस सोई रहती थी। और जब मन करे तब उठती थी आराम से। तो ऐसा ही था। तो वो जो आदत बनी थी ना, वो आदत इतनी ख़राब हुई थी। तो शादी से पहले तो कुछ ऐसा ही चलता रहा, जब मन करे तब उठना, ये सब कुछ। फिर जब शादी हुई, तब ससुराल में जाने के बाद मैं, मतलब डर के मारे कितनी सुबह उठ जाती थी। मैं बार बार टाइम देखती थी कि सुबह हो गई, तो मुझे ना रात भर नींद ही नहीं आती थी। तब भी मैं जब तक, मतलब सास ससुर उन लोगों के साथ थी, तो रोज़ सुबह ही उठती थी, डर के कुछ भी करके उठ जाती थी, बल्कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था सुबह उठना। पर उसके बाद जब मैं और दिशानी के पापा अलग हुए, तब फिर से वही सिलसिला चालू हो गया, क्योंकि दिशानी के पापा एक ऐसे पर्सन है, वो मुझे कुछ भी नहीं बोलते थे, मैं कितने बजे तक सोई रहूँ, कुछ भी करूँ। और वो खुद का नाश्ता वास्ता जो भी हो बना लेते थे, बाहर से खा लेते थे, तो मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर था नहीं। तो कुल मिला के फिर से वही लेट उठना और बस यही सब कुछ। फिर मैं पापा के घर फिर से रहने लगी, फिर से मैं ऐसे ही लेट उठती थी। मतलब मेरी लाइफ में ऐसा ही चलता रहा, मैं हमेशा 10 बजे 11 बजे उठती थी सो के। और ये होता किस लिए था, क्योंकि मैं रात को है ना बहुत टाइम तक फ़ोन में देखती रहती थी और इस चीज़ से मैं लेट उठती थी और रात को मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। पर ये सुबह लेट उठने के कारण मेरे साथ क्या क्या होता था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह जब मैं लेट उठती थी, तो चाय भी लेट पीती थी, खाना भी लेट खाती थी, और दिन पूरा आधा ख़त्म हो चुका होता था, तो मैं बहुत चिड़चिड़ा रहती थी। उठ के सबको देखती थी फ्रेश, और मैं ही अनफ्रेश रहती थी। तो इन सब चीज़ों से भी मुझे गुस्सा आता था कि सबने नहा लिया, धो लिया, सब कंप्लीट है, और फिर जाके किसी काम के लिए भी जाऊँ कहीं बाहर, तो मैं लेट हो जाती थी। कुल मिला के मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था लेट उठने के कारण। पर ये सब कुछ मम्मी भी मुझे बोलती थी, पर मैं नहीं सुनती थी, क्योंकि सुबह तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। तब तो ऐसा लगता था कि सोई रहूँ। तो इन सब कारणों के कारण है ना, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। कुल मिला के चिड़चिड़ापन, कोई भी कुछ बोले तो और गुस्सा भी आ जाता था। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर अब
जब दिशानी हुई तब मुझे सुबह उठना पड़ता था और रात को नींद भी नहीं होती थी पूरी, तो मुझे गुस्सा भी आता था। पर इस आदत को अब मैं खुद से सुधार रही हूँ, ये कि दिशानी चाहे रात को सोए ना सोए, मैं जगी रहूँ, पर मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि नहीं तो फिर मेरा पूरा काम खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है और दिशानी भी चिड़चिड़ करती रहती है। तो इन सब आदतों को मैंने खुद से सुधारा है और मैं आजकल है ना सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। पर मैं इतनी लेट उठती थी कि मेरे लिए 6 बजे उठना भी बहुत बड़ी बात है। पर अब से मैं रोज़ सुबह 4:30-5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ और कोशिश अगर मैं 4-5 बजे तक करती हूँ तो कम से कम 5:30 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। तो सुबह सुबह उठ के मैं पूजा करती हूँ और अभी भी ये कोशिश कंटिन्यू है। मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगी और उठ के घर का जो भी थोड़ा बहुत काम है वो सब कुछ करूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी और फिर अच्छे से पूजा करूँगी। तो इन सब आदतों को मैं खुद सुधार रही हूँ और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं फ्रेश रहती हूँ पूरा, तब दिशानी के पापा उठते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर वो ऑफिस जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मन ही मन कि मैं तो एकदम तैयार हूँ और ये सब लोग अभी तैयार हो रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ 4 बजे उठने की। तो आज मैं उठी थी 5 बजे सुबह और अब मैं कोशिश करूँगी कि 4:30-5 ऐसे करते करते मैं 4 बजे उठने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं 5-6 बजे तक पूजा करके फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ तो फिर 7 बजे तक मैं पूजा कर पाती हूँ। तो ज़्यादा सुबह पूजा करना ज़्यादा अच्छा और शुभ फल देता है, सब लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि सब लोगों को करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, मतलब नींद के वजह से मैं बहुत परेशान, मुझे बस सारा दिन सोना 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 यही था। पर अब जाके बहुत हद तक सुधर गई है ये चीज़ और अच्छा ही है। कुछ दिनों बाद से दिशानी स्कूल जाने लगेगी तो फिर मुझे तो ये करना ही था। पर ये अच्छी बात है कि जब ज़रूरत है तब मैं कर पा रही हूँ। पहले इतनी ज़रूरत थी नहीं सुबह उठने की, तो मैं उठती भी नहीं थी, और अब ज़रूरत है तो मैं कर भी रही हूँ। तो देखिए, बातों ही बातों में नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। तो यहाँ पर है ना मेरा फ्रिज जो है ना थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि टिश्यू पेपर से ही इसको मैं साफ़ कर देती हूँ और बस टिश्यू पेपर से साफ़ कर दूँगी और फिर जाके थोड़ा बहुत और भी जो जो काम है घर का वो मैं कर लूँगी। तो देखिए, आज मैं सुबह उठी थी तो दिशानी अभी भी सो रही है और उस टाइम में मैंने अपना सारा काम कर लिया। अब जब दिशानी उठेगी तो उसको फ्रेश करके मैं भी फ्री हो जाऊँगी। और अगर मैं थोड़ा सा लेट उठती तो बस सब कुछ ख़राब होता, पूरा दिन ही ख़राब होता। उसको लेके इधर जाऊँ, ये काम संभालूँ, वो करूँ, तो पूरा ही ख़राब होता। तो आज है ना दिशानी के पापा तो सबसे सुबह सुबह जल्दी निकल गए हैं और मेरा ना किसी के बिना खाना खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खाना खाऊंगी, मेरे साथ में कोई बैठ के खाना खाए तो ही मुझे अच्छा लगता है। मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं। तो अभी दिशानी के पापा चले गए हैं, तो इस वजह से वो तो बाहर ही नाश्ता वास्ता कर लेंगे, बहुत सुबह गए हैं। तो इस बीच ना दिशानी भी उठ गई थी, तो उठने के बाद मैंने उसको नहला के फिर अच्छे से उसको रेडी करके फिर मैंने सुला दिया था। मतलब वो ही नहाने के बाद थोड़ी देर खेलते खेलते सो गई थी। तो अभी है ना उसका दूध पीने का टाइम हो गया है, तो मैं उसको अभी दूध लेके आई हूँ, तो दूध पिलाऊंगी। तो नींद में ही पिला दूंगी, वो नींद में पी लेती है, तो इसी वजह से। और आज तो मुझे खाना बनाना नहीं है, लेट ही बनाऊंगी खाना, क्योंकि ना दिशानी के पापा है नहीं, तो अभी तो मैं खाना बना के भी क्या करूँ। और मैं अपना तो मैं मैगी वैगी कुछ भी खा के काम चला लूँगी। तो मैं अभी दिशानी को दूध पिलाऊंगी, फिर मैं मैगी बना के खा लूँगी। तो बस देखिए, अभी दिशानी तो दूध पी रही है सोते सोते। और अभी भी है ना मेरे घर पे है ना जो काम करने आती है ना वो नहीं आई है। बस खाना वाना खा के सारा बर्तन वर्तन मैंने रख दिया है। और सुबह तो झाड़ू लग ही जाता है घर का, क्योंकि मैं एक बार सुबह लगा लेती हूँ झाड़ू उसके आने से पहले, क्योंकि दिशानी के पापा इधर उधर जाते हैं। और फिर इसी वजह से झाड़ू लगा के जस्ट बाहर धो के मैं पूजा घर के सामने थोड़ा सा पोछा लगा के मैं पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आई है तनिषा और रोहिता, और दिशानी उठ गई थी। तो यहाँ पर तनिषा और रोहिता की आवाज़ सुन के ही वो उठी थी। वो लोग गेट पे आके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, तो दिशानी उठ गई थी। उठने के बाद यहाँ पर देखिए दिशानी और तनिषा और रोहिता खेल रही है। और तनिषा देखिए
टिफ़िन बॉक्स स्कूल से कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पे आके खा रही है। तो उसने खा लिया है। फिर ये तीनों खेल रहे हैं और उधर मतलब अंजलि भी आ गई थी, तो वो बर्तन धो रही थी। तो आज है ना अंजलि मुझे बोल रही है भाभी आपको डांडिया आती है? तो मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं, बस मैंने देखा है लोगों को, तो ऐसे मैं कर सकती हूँ। तो मैं कर रही थी, तो वो मुझे बोल रही है ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो ऊपर है ना, ये शिवानी है इसका नाम भी, ये पीली साड़ी वाली, तो ये ऊपर काम करती है। तो ये दोनों ही साथ में आते हैं जाते हैं। तो मैंने बोला तुम दोनों मुझे थोड़ा सा दिखाओ डांडिया करके। तो ये दोनों दिखा रहे थे मुझे, ये देखिए दिशानी के खिलौने से, क्योंकि डांडिया था नहीं तो इससे थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहे थे। तो मैं और बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से मत मारना, खिलौना ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे ही कर रहे थे, बस दिखा रहे थे मुझे ऐसे खेलते हैं और ऐसा वैसा ये सब कुछ। तो मैंने इनसे पूछा मैं वीडियो करूँगी डालूँगी? तो बोल रही है हाँ हाँ डाल देना। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करी हूँ, क्योंकि आजकल तो नवरात्रा चल रही है, तो डांडिया तो चल ही रहा है, पर मैंने कभी किया नहीं, पर मुझे बहुत शौक़ है। कभी मौका मिले तो मैं करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी बना रही हूँ खाना। उन लोगों के जाने के बाद रोहिता तनिषा भी चली गई थी, बस दिशानी फिर से मतलब थोड़ी देर मतलब खेल रही थी इधर उधर। तो मैं सोच रही हूँ मैं खाना भी बना लेती हूँ। और अभी है ना शाम हो गई थी, शाम तो नहीं दोपहर का टाइम था, अभी शायद 3-4 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं सोया बड़ी बना रही हूँ, और मेरा जो मसाला था ना भाजा मसाला वो ख़त्म हो गया था। तो इधर के साइड में वो मसाला का भी मैं तैयारी कर रही थी। तो वो मसाले के लिए तो मैंने जीरा वीरा सेक लिया है, तो उसको मैं मतलब पाउडर बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज है ना मैं सोच रही हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से बनाया जाए। अलग क्या, बेसिकली मैं रोज़ इसमें प्याज लहसुन मसाले नहीं डालती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा मसाले डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने काट लिया है, और बस आलू को काटने के बाद फ्राई कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। और बस फिर जाके प्याज लहसुन ये सब कुछ मैं डाल दूँगी। डालने के बाद बस इसको मसाला वसाला पका के बस बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना खड़े मसाले डाले हैं, और दिशानी के पापा को ना सोया बड़ी बहुत पसंद है। तो मैं ही ना आलस में नहीं बनाती हूँ उसे मसाला करके, सोचती हूँ कि सिंपल बना देती हूँ। और उनके लिए ना मैं सिंपल की कोशिश करती हूँ कि उनको सिंपल ही दूँ, पर उनको सिंपल खाना बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं आता। तो इसी वजह से मैं बना भी नहीं पाती हूँ। और देखिए खाना बनाते बनाते दिशानी भी यहाँ पर आके कप प्लेट्स ये सब पकड़ रही है। तो ऐसा ही चलता रहता है। कितना ऐसा टाइम होता है कि आधा खाना बना के मैं बैठी हुई रहती हूँ, फिर जाके वो थोड़ा सा उसका दिमाग शांत होता है, फिर बनाती हूँ। तो ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों को तो मैं एकदम से दिखा देती हूँ कि ये स्मूथली, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि दिशानी को लेके मैं बैठी भी रहती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस यहाँ पे खाना बनाते बनाते कभी उसके पास जाती हूँ, कभी उसका कार्टून चेंज करती हूँ, कभी उसको ये दिखाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। और उस बीच बीच में मैं खाना भी बनाती हूँ और वीडियो भी शूट करती हूँ। और दिशानी की वजह से तो आजकल मैं कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ टाइम से। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अब देखती हूँ दिशानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो बस उसके लिए फिर जाके मैं अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँगी ऐसा लग रहा है, और डाल पाऊँगी टाइम से। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा लौकी बचा था, एकदम थोड़ा सा, तो उसका मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने इसे गोल गोल काट के फ्राई कर दिया है। तो इतना सा लौकी का करूँ भी तो क्या करूँ, थोड़ा सा बचा था, तो इससे कुछ ऐसा बनता भी नहीं, बस ऐसे फ्राई कर सकती हूँ, नहीं तो फिर वो फ्रिज में रह के बेस्ट हो जाता और ख़राब होके फिर फेंक देती। तो इसी वजह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। और इधर देखिए हमारा जो सोया बड़ी की सब्ज़ी है वो भी बन गई है। तो बस ये सब्ज़ी है ना, इसमें कलर कुछ अलग आ रहा है और एक्चुअली में कलर कुछ और था। तो ऐसे है ना मुझे भी अच्छा लगता है, पर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दिशानी को लेके ये मसाले वसाले पकाते पकाते इसका प्रिपरेशन करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो देखिए दिशानी तो उठ गई है, तो उसको लेके अभी बैठी हूँ, दिशानी के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ वो कब आएंगे करके। और ये भी है ना अकेली अकेली मेरे लिए मतलब मेरे साथ रहते रहते परेशान हो जाती है, उसके पापा को याद करती है। पापा आते हैं ना उसके, तो वो थोड़ा टाइम उनके साथ मस्ती वस्ती करके मतलब थक जाती है। तो यहाँ पर है ना ऐसे मौसम में अभी है ना मौसम ऐसा चल रहा है ना, ड्राई हो रहा है स्किन सब कुछ। तो इसी वजह से ना यहाँ पर सबसे बेस्ट तो मुझे बोरोलिंग ही लगती है। तो यहाँ पर बोरोलिंग लेके मैं भी थोड़ा सा लगा रही थी, दिशानी को भी थोड़ा सा लगा के दे रही थी।
और देखिए वो तो बस लेगी, हर चीज़ पकड़ेगी। तो बस दिन तो अच्छा ही गया है आज का। तो अब से है ना, मैं कोशिश करूँगी सच में कि मैं 4 बजे तक उठ जाऊँ और 4 बजे उठने के बाद मैं सारा काम कर लूँ और बस पूरा दिन मैं फ्री रहूँ, थोड़ी देर खुद को भी आराम मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिशानी मेरे बाल पकड़ के खींच रही है, उसके पापा अभी तक आए नहीं हैं। तो उसके पापा आएंगे ना फिर मैं खाना खाऊंगी और उसके पापा और हम दोनों ही मतलब खाना उसी टाइम खाएंगे। तो बस इसको टाइम दे रही हूँ थोड़ी देर बैठे बैठे, नहीं तो ये कार्टून ही देख रही थी, मैं तो अभी उसके पास से फ़ोन लेके थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो अभी है ना थोड़ी देर बाद दिशानी के पापा भी आ गए थे और हम दोनों ही बैठ के खाना खा रहे थे। और इधर देखिए हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया और दिशानी ने अपने बोतल के पानी से पूरा खुद के सिर पे डाला और पूरे जगह पे पानी पानी कर दिया। और मतलब इसको है ना जुकाम भी है, फिर भी हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। और इस बोतल में मैं गर्म करके पानी रखती हूँ इसके लिए, तो वो पानी मैं इसको पिलाती हूँ। तो बस ये देखिए वही पानी चाट रही है, एकदम गंदी बन रही है और मेरी बिंदी भी लगा ली है। देखिए आजकल ना इसके ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटे ना तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। देखिए पूरा भीग गई है एकदम। तो अभी इसको चेंज वेंज भी कराना पड़ेगा। मेरा तो खाना खाना डन हो गया है, दिशानी के पापा अभी भी खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।